एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। स्वागत किया जाए बिगुल के साथ। स्वागत किया जाए सिद्धार्थ सेठानी साहब का और स्वागत किया जाए आशीष चतुर्वेदी साहब का। गुड मॉर्निंग। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक के लिए। मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। जैसे आशीष जी ने डिफेंस की बात की, मैं भी डिफेंस का स्टॉक ही लेके आया हूं, पर पहली बार चर्चा कर रहा हूं इसके बारे में, और ये स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो पे खरीदारी की राय है, टारगेट 700 रुपए का। पिछले हफ्ते 14 मार्च से हमने रिकमेंडेशन स्टार्ट किया है हमारे क्लाइंट्स को देना। एस्ट्रा माइक्रो डिजाइन और डेवलपमेंट में है, डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए बनाती है रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सप्लाईज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करती है, इसरो को करती है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों को करती है जैसे कि एल&टी, अदानी डिफेंस। भारत में 80% ऑफ द आई आती है, रेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरे तिमाही में इनका जो ऑर्डर बुक है वो 250 करोड़ के करीब है। अगर टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो 1800 करोड़। और कंपनी एस्ट्रा माइक्रो प्लान कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेगमेंट में एक्सपैंड करने का, जहां पे 40 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है और सैटेलाइट लॉन्चेस और दूसरे सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रही है। एस्ट्रा माइक्रो सबसे पहली बार दे रहा हूं 700 रुपए का लंबे समय का टारगेट। ओके, 700 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। एस्ट्रा माइक्रो ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। थोड़ी देर में पोजिशनल पिक्स भी लेंगे, लेकिन एस्ट्रा माइक्रो बताएं सेठानी साहब आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है, टारगेट 627 का है, विद डिस्क्लेमर कि अक्टूबर 2023 से, यानी कुछ महीनों से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से। ये कंपनी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में है, क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के। FY25 यानी अगला साल काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में एक्सपेंशन प्लान है, जो 3 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो 9 मिलियन टन करने की योजना है। स्टेबल ऑयल एंड गैस का रियलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। और जैसे मैंने कहा FY25 का केपेक्स है वो 6000 करोड़ का, इसलिए FY25 काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऑयल इंडिया 21% के वॉल्यूम ग्रोथ के साथ ग्रो हो सकता है, टारगेट 627। ओके, आइए सेठानी साहब बताएं सर आपकी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म के लिहाज से है SKF इंडिया, MNC कंपनी है, बेरिंग की कंपनी है। टारगेट रखेंगे 4500 रुपए का, 4500 का, विद डिस्क्लेमर पिछले साल अगस्त 2023 से क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं हम निचले लेवल से। ये डीप ग्रूव बॉल बेरिंग बनाती है इंडस्ट्रियल और ऑटो के लिए। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन अच्छे रह सकते हैं, पिछले क्वार्टर के भी अच्छे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और कंस्ट्रक्शन, रेलवेज में नए सेगमेंट्स में केटर करेगी। अब SKF बेरिंग 11% आई और 19% कामकाजी मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है। SKF इंडिया, टारगेट 4500। 500 का टारगेट SKF खरीदे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ सेठानी साहब का और आशीष चतुर्वेदी साहब का SPL के लिए। ठक्कर साहब और धर्मेश कांत साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। दीप को दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ बना हूँ इस स्पेशल शो के लिए, लेकिन इस शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.